कुदरत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तां सुनाते हैं जिसे सुनकर खुशी और गम दोनों आंसू निकल जाएंगे। कहानी भोजपुर जिला अंतर्गत कुरान सराय निवासी घनश्याम उनकी पत्नी मुन्नी देवी की है। घटना 30 साल पहले की है, जब कुरान सराय निवासी रामअवतार साहू के पुत्र घनश्याम तेली जरूरी काम से बक्सर गए थे। लौटने के क्रम में बक्सर के बस स्टैंड से वह लापता हो गए और घर नहीं पहुंचे। जब घनश्याम गायब हुए उस वक्त मुन्नी देवी एक बच्चे की मां थी, जबकि दूसरा बच्चा गर्भ में पल रहा था। अचानक पति के लापता होने से पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 जून की रोटी के लिए मुन्नी देवी मोहताज हो गई। समाज ने वैधव्य जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। काफी खोजबीन के बाद घनश्याम का कहीं अता पता नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत मान लिया। परिवार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर घनश्याम का श्राद्ध क्रम कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुदरत भी ऐसे कारनामे दिखाती है जिस पर एक बार ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ। 30 साल बाद घनश्याम वापस अपने घर पहुंचा, जिसे देखकर घर वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। घर वालों की खुशी के आंसू नहीं थम रहे। दरअसल 3 दिन पूर्व झांसी पुलिस के कुरान सराय पुलिस को सूचित किया कि उन्होंने झांसी के बिरबुआ उरई से मानव तस्करों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके चंगुल में फंसे 5 लोगों को भी मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए लोगों में से एक व्यक्ति खुद को भोजपुर जिला अंतर्गत कुरान सराय का निवासी घनश्याम बता रहा है। दरअसल 30 साल पूर्व बक्सर भी भोजपुर जिला में ही शामिल था और घनश्याम को भी यही जानकारी थी। इस सूचना और पुलिस द्वारा भेजी गई तस्वीर के आधार पर कुरान सराय पुलिस घनश्याम नामक शख्स की तलाश में जुट गई। इसी क्रम में जब पुलिस ने घनश्याम के भतीजे पप्पू से संपर्क किया तो उसने बताया कि उनके चाचा घनश्याम की तो 30 साल पहले मौत हो गई। 30 साल बाद घनश्याम की हुई इस घर वापसी से एक तरफ मुन्नी देवी खुशी से पागल हुई जा रही हैं, तो दूसरी ओर मुन्नी देवी के उजड़ चुके सुहाग वापसी से ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। दरअसल घनश्याम को मृत समझकर उनका श्राद्ध क्रम भी कर दिया गया था, लिहाजा दोनों की फिर से शादी कराने का निर्णय लिया गया और विधिवत उनकी शादी कराई गई। इस कहानी को सुनकर बड़े बुजुर्गों की उस नसीहत पर सहसा यकीन करने का मन कर जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आस नहीं छोड़नी चाहिए। कुदरत का करिश्मा कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।